व्यूवर्स, गर्मियों का मौसम आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी गर्मियां तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं और आप यही सोच रहे होंगे कि आपको ऐसे में कौन सा एसी परचेज़ करना चाहिए। तो ऐसे में आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे कि ये टन का मतलब क्या होता है, 1 टन का एसी, 1.5 या 2 टन का एसी, इनमें से मेरे लिए कितने टन का एसी ठीक रहेगा। इसके अलावा इन्वर्टर वाला एसी या बिना इन्वर्टर वाला एसी, और स्टार रेटिंग्स क्या होती हैं। इसके अलावा विंडो एसी या स्प्लिट एसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम सवालात के जवाब देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक फ्लक्स यूट्यूब चैनल। ऐसी और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। व्यूअर्स, यहाँ पर जो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि ये टन का क्या मतलब होता है, यानी 1 टन, 1.5 या 2 टन से क्या फ़र्क पड़ता है। इनका वजन तो है नहीं 1, 1.5 या 2 टन, तो हम ये टन क्यों कहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं एक आसान सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि मैंने अपने घर के एक कमरे में 1 टन का एक एसी लगाया हुआ है। अब वो 1 टन का एसी 1 घंटे में मुझे उतना ही कूलिंग इफेक्ट देगा जितना कि 1 टन बर्फ़, यानी वो 1 टन का एसी 1 घंटे में हमें 1 टन बर्फ़ जितनी कूलिंग फराहम करता है, और 1.5 टन का एसी हमें 45 मिनट के अंदर 1 टन बर्फ़ जितनी कूलिंग फराहम करता है, और 2 टन का एसी हमें 25 मिनट के अंदर 1 टन बर्फ़ जितनी कूलिंग फराहम करेगा। अब सवाल ये आता है कि एसी इन्वर्टर वाला लेना चाहिए या बिना इन्वर्टर वाला लेना चाहिए। बिना इन्वर्टर वाले नॉर्मल एसी में हम जो टेम्परेचर सेट करते हैं उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उसका कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है, और फिर टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत जैसे ही 4 से 5 डिग्री बढ़ता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो उस एसी में आपका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा और फिर आपको कभी गर्मी तो कभी सर्दी महसूस होगी। तो आपका जो नॉर्मल एसी है वो ऐसे काम करता है। इन्वर्टर वाले एसी में फायदा ये होता है कि उसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर काम करता रहता है, यानी उसका कंप्रेसर कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार पर मुसलसल चलता रहता है, जिससे कि इन्वर्टर वाला एसी आपको एक ही तरह की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसकी आवाज़ भी कम होती है और ये बिजली भी कम इस्तेमाल करता है। अगर कीमत की बात की जाए तो इन्वर्टर वाला एसी ज़्यादा महंगा होता है नॉर्मल एसी के मुकाबले, यानी नॉर्मल एसी की प्राइस कम होती है और इन्वर्टर वाले एसी की प्राइस ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट आता है स्टार रेटिंग्स का। तो आपको मार्केट में अलग अलग तरह की स्टार रेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और अप टू सो ऑन। स्टार रेटिंग्स डिपेंड करती हैं आपकी एसी की एफिशिएंसी पर, और ये वैल्यूज़ हर साल अपडेट होती रहती हैं। अब बात करते हैं टन की। तो 1 टन के एसी का मतलब होता है 3500 वाट। अब आप इस 3500 वाट को डिवाइड यानी तकसीम कर देंगे उस एसी की रेटिंग के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके एसी की असल वाटेज यानी बिजली की खपत है वो कितनी है, और इसी हिसाब से आपको उस एसी की असल कीमत का पता चल जाएगा। यानी अगर एसी की रेटिंग 5 स्टार है तो 1 टन एसी 1000 वाट कंज्यूम करेगा। तो इसलिए इनकी पावर की वैल्यूज रेटिंग के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कमरे के हिसाब से कौन सा एसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कमरा 110 स्क्वायर फीट से लेकर 130 स्क्वायर फीट के दरमियान है तो वहाँ पर आप 1 टन का एसी इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट से लेकर 180 स्क्वायर फीट के दरमियान है तो वहाँ पर आप 1.5 टन का एसी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कमरा 190 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट के दरमियान है तो वहाँ पर आप 2 टन का एसी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट। तो विंडो एसी लगाने के लिए आपको एक खिड़की की ज़रूरत होगी, क्योंकि विंडो एसी के तमाम कंपोनेंट्स एक ही डब्बे के अंदर फिक्स किए गए होते हैं। और अगर आपके कमरे में कोई भी खिड़कियाँ वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पर आप काम में लेंगे स्प्लिट एसी को, क्योंकि इसका कंप्रेसर और कंडेंसर बाहर की तरफ लगा होता है और इसका एवापोरेटर कमरे में दीवार पर लगा होता है। और एक और बात ये कि विंडो एसी की प्राइस स्प्लिट एसी से कम होती है। एक और बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपका एसी ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा रेटिंग वाला एसी आप परचेज़ करें, और अगर आपका एसी कम इस्तेमाल होगा तो आप कम रेटिंग वाला एसी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।